डॉक्टर हरकिशन राजपाल सन ऑफ दयाराम राजपाल निवासी मोहल्ला शिवगंज मौरानीपुर एक शासकीय कर्मचारी है और श्री लक्ष्मण दास दमेल इंटर कॉलेज मौरानीपुर में तैनात है। उनका कहना है कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार लगभग 30 वर्षों से गंदे अवैध कार्यों में शराब के व्यवसाय में लिप्त है। जो भी इनके अवैध कार्यों का विरोध करता, पूरा परिवार मिलकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट करते, जिससे पड़ोस का रहने वाला बच्चा भी उनसे भयभीत रहता है। इस वर्ष मई माह में इस परिवार की महिला भारतीय अहिरवार पुत्री गेंदालाल अहिरवार ने हठपूर्वक अपना मकान देशी शराब ठेके के लिए किराए पर दे दिया और स्वयं ओवर टाइम देशी शराब ब्लैक से और कच्ची शराब बनाने लगी। ठेका आबकारी नीति के विरुद्ध होने और मंदिर होने से दिन रात रास्ते में शराबियों के लड़ने झगड़ने से मोहल्ले का माहौल अत्यंत दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने जिलाधिकारी महोदय और अन्य विभाग के कर्मचारियों को पत्र देकर न्याय की मांग की है। जिसके बाद भारतीय अहिरवार ने मेरे साथ घर में घुसकर गाली गलौज की और मुझे पकड़कर मारा पीटा भी। पाल साहब, इस घटना की जानकारी कब लगी आपको? हमें जिस दिन एफआईआर हुई उस समय बताया, पुलिस ने बात भी की, हमारी इंस्पेक्टर से भी बात हुई, एसएसपी महोदय से भी बात हुई और एसपी आरए से भी बात हुई घटना के तुरंत बाद। तो एसएसपी महोदया को बताया गया कि हाँ, तो राजपाल जी हैं हमारे, डॉक्टर राजपाल, वो लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में, और इस तरह की जहाँ केवल एक शिकायत करना इतना भारी पड़ गया। केवल उस की शिकायत ये थी कि जहाँ माता रानी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, वहीं बगल में कारसदेव का बाबा का मंदिर है और उसी मंदिर पे रात को लोग शराब ले करके और उसी मंदिर पर बैठ करके दारू पीना, इकट्ठे होना, काली जी के मंदिर पर एकत्रित होना, वहाँ तमाम अश्लील हरकतें वहाँ होती हैं और लोगों का जमावड़ा लगता है। जब शराब लोग बेटाइम जाकर के रात को इकट्ठे होकर के पीते हैं, तो ये सब देख कर के, क्योंकि इस मोहल्ले में वहीं पास में आपका घर है, डॉक्टर राजपाल जी का घर वहीं पास में है, तो उन्होंने पहले शिकायत की, थाने में शिकायत की, फिर उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद फिर माननीय सांसद जी को भी पत्र लिखा और सांसद जी के यहाँ से भी हमारे जो झांसी ललितपुर के माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा और उस पत्र पर कार्रवाई हुई, पेपर में छपा। इससे वो जो श्रीमती भारती अहिरवार जी जो वादी हैं, जिन्होंने फर्जी मुकदमा लिखाया है, उन्होंने इससे कार्रवाई हमारे खिलाफ हो जाएगी और हमारे घर। पाल साहब, ये तो मैटर डॉक्टर साहब ने रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाई, उन पे मुकदमे ठोक गए उन्हें। अरे आप जैसे ही नहीं सुनेंगे, सुनिए तो पूरी जी बात। सर, बताइए। इसी में तो है, आप जल्दबाजी, अगर बात सुनना है तो पूरी सुनिए। अब आपको समय नहीं है तो फिर जल्दी जाना है तो बात खत्म करिए। बोलिए सर। हम ये कह रहे हैं कि आखिर ये बुनियाद, जब तक आपको बेस पता नहीं चलेगा, बेस हम नहीं बताएंगे तो आप कैसे, उसको आधार ही पता नहीं होगा। आधार ये है कि उसकी शिकायत की, शिकायत करने के बाद जो उसके घर में जब जो शराब बेचने की जो अपने घर पे वो ठेका जिसको कहते हैं, वो ठेका अपने घर में बनाए हैं और घर मंदिर के पास है। जब उसका ठेका शराब की दुकान हटने की नौबत आई तो उन्होंने इनको टारगेट बनाया कि ये शिकायत नहीं करेंगे और इनके ऊपर हम जब कार्रवाई करा देंगे तो इनको जा कर के, यहाँ तक नहीं, पुलिस को भी दबाव में लिया। श्रीमती भारती अहिरवार जी ने दबाव में लिया पुलिस को। क्या किया कि पेट्रोल डाल करके डालने की धमकी दी कि हम, अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो हम पेट्रोल डाल लेंगे। ये बात जब बताई, इंस्पेक्टर ने टाला, 2 दिन तो टाला। ये बात हमने एसएसपी महोदय को भी बताई। उन्होंने कहा कि जो सही होगा, आश्वस्त किया कि जो सही होगा, गलत कार्रवाई हम नहीं करेंगे, जांच करा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि अगर जांच में वादी दोषी है तो फिर वादी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाता रहेगा। जी। अगर ये पुनरावृत्ति को रोका नहीं तो फिर तो कोई भी किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवा देगा।
मुकदमा लिखवा देगा, कार्रवाई करा देगा। कौन सा, जब कोई बात आई कि SC/ST लिखवा दो, फर्जी लिखवा दो, तो ये भी मेरा इस चैनल के माध्यम से मेरा सम्मानित पदाधिकारियों से भी कहना है, चाहे वो SSP महोदया हो या मुझे पता लगा है कि DIG महोदय के यहाँ भी वो लेकर के गए हैं शिकायत। हम चाहते हैं कुछ जो स्तर के अधिकारी हैं जांच कराएं। जांच कराने के बाद अगर जो भी दोषी अगर है तो कार्रवाई करें, और अगर फर्जी चीज़ें ये बनाई जा रही हैं और हम तो कहते हैं उसकी अतीत को निकाल लें। जो उनका पुराना अतीत है कि कितने लोगों को ब्लैकमेल किया, उनका तो ये स्वभाव बन गया भाई हर जगह सफल हो जाते। इनसे हमने किसी को 2 लोगों को 4 लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं तो 5वें को टारगेट बना रहे हैं। तो ऐसे अगर ये जानकारी करेगी पुलिस, जांच अधिकारी जाएंगे और पता करेंगे मोहल्ले में, तो उनके बारे में पता चलेगा कि क्या है। तो मेरा यही, और आज भी हम कि आज यहाँ ADG महोदय IG जोन कानपुर यहाँ आए हुए हैं, समीक्षा बैठक चल रही है। हम भी उसमें उनसे मिलने के लिए आए थे कि अपनी बात को माननीय AD साहब के पास समक्ष रखी जाए, और इस तरह के अगर हमारे समाज के लोगों के ऊपर इस तरह से फर्जी मुकदमेबाजी होगी, और उनको, और ख़ास तौर से ज़्यादातर लोग जो हमारे दल से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो अब अगर उन लोगों को भी दिक्कत होगी और हम उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे तो ये तो हमारे ऊपर प्रश्न लगेगा। तो हम इस पर अभी ये दे रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, और अगर इस पर नहीं हुआ तो हम लार्ज स्केल पर ये हमारा समाज के लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर के, और हम स्वतः जो पार्टी के लोग हैं वो जिलाधिकारी महोदय को, SSP महोदय को इस पर कड़ा एक ज्ञापन देंगे, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये हमें मजबूरन एक हमारे समाज के लोग, हमारे लोग समाज के पदाधिकारी भी यहाँ खड़े हुए हैं सब, और ये लगभग पिछले 4-5 दिन हो गए इस घटना को, उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं। तो मेरा मानना था ये मुकदमा एक्सपंज होना चाहिए। ये जो फर्जी मुकदमा है, मुझे बातचीत से लगा था कि ये मुकदमा एक्सपंज हो जाएगा, इसमें ये झूठा मुकदमा है, लेकिन अब तक इसको ये चल रहा है, तो इस पर हम गंभीरता से बात करेंगे, और जो भी जरूरी निर्णय होगा, जो भी जिसकी भी ज़रूरत होगी, आवश्यक कार्रवाई की हम लोग सारे लोग